तो आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं उस अमल को जिसके ज़रिए से अगर हम एक कोयल के अंदर करंट को फ्लो करा रहे हैं और अचानक करंट में थोड़ी सी तब्दीली आ रही है, तो उस करंट में प्राइमरी कोयल में एक कोयल में करंट में पैदा होने वाली तब्दीली की वजह से उसके साइड में रखे हुए दूसरे कोयल के अंदर खुद ब खुद करंट पैदा हो जाए। इस अमल को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन का अमल कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं द प्रोसेस बाय विच करंट इंड्यूस पैदा हो, इंड्यूस मतलब पैदा हो, इन सेकेंडरी कोयल ड्यू टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कोयल which is placed near the secondary कोयल। कह रहे हैं जब भी प्राइमरी कोयल के अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो, अब मसलन क्या है, ये स्विच ओपन है, ये हमारा है प्राइमरी कोयल और ये हमारा है सेकेंडरी कोयल, दोनों करीब करीब रखे हैं और ये हमारी जो सप्लाई है ये अलामत है बैटरी की, ये अलामत है बैटरी की। जब हम इसके स्विच को क्लोज कर देते हैं तो करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू हो जाता है। करंट यहाँ से फ्लो करके इस कोयल के अंदर से हरकत करते हुए अपने पाथ को कंप्लीट करके वापस बैटरी की तरफ आ रहा होता है। इस दौरान इस कोयल में करंट की मिकदार एक जैसी नहीं रहती, बार बार चेंज होती रहती है। जैसे ही करंट की मिकदार चेंज होती है तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स की जो लाइंस हैं यहाँ से छलांग लगाकर इस कोयल में जंप कर जाती हैं। कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइंस, किसकी लाइंस? फ्लक्स लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइंस, सॉरी, कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइंस जिन्हें कहते हैं फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइंस कुछ इसमें छलांग लगाती हैं तो फ्लक्स इसके अंदर जैसे ही जंप कर जाता है तो इसके अंदर पैदा हो जाता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, ज़बरदस्ती इस कोयल के अंदर करंट को पैदा करता है और वो करंट क्या है, लेंज़ेस लॉ के मुताबिक उस करंट की सिमत क्या होगी, जो सोर्स उसको पैदा कर रहा है इसकी सिमत उस सोर्स के मुखालिफ सिमत में होगी। यानी ये सोर्स इस डायरेक्शन में पैदा करे तो ये करंट इस सिमत में पैदा होगी, उस सिमत में चलती हुई नहीं जाएगी ये सारी करंट। और ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है एक मीटर जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक ऐसा आला है जो करंट को डिटेक्ट करता है। और कौन से करंट को? बहुत ही छोटी सी मिकदार के करंट को डिटेक्ट करता है। इस अमल को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का अमल। म्यूचुअल इंडक्शन का जो यूनिट है वो यूनिट है हेनरी। द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी, जिसे किससे ज़ाहिर करते हैं? H से ज़ाहिर करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कोयल में फ्लक्स तब्दील हो जाए तो फ्लक्स की वजह से उसके अंदर करंट भी चेंज हो जाता है। करंट क्योंकि फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम इसलिए फ्लक्स का यहाँ पर जिक्र नहीं करते हैं, हम सरसरी ज़बानी ज़ाहिरी तौर पर ये कहते हैं कि एक कोयल में अगर करंट तब्दील हो रहा है तो उस कोयल में करंट की तब्दीली की वजह से उसके करीब रखे हुए दूसरे कोयल में भी करंट क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। और उसमें जो करंट पैदा होता है इस कोयल की वजह से इस पूरे की पूरे प्रोसेस को, मज़र को कौन सा प्रोसेस कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस। ये प्रोसेस असल में इस्तेमाल कहाँ होता है?
ये प्रोसेस असल में ये बेसिक प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, ये ट्रांसफार्मर का बुनियादी उसूल है। ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल की बुनियाद पर वर्किंग परफॉर्म कराता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, आपका एक कोर के साथ दो वाइंडिंग्स लगी होती हैं। कुछ वाइंडिंग को कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और कुछ वाइंडिंग को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। वाइंडिंग कहते हैं हम लोग यहाँ पर टर्न को, चक्रों को, तार लिपटी हुई होती है, इसे कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग उस सप्लाई को कहते हैं जहाँ से वोल्टेज आ रही हो, करंट आ रही हो, प्राइमरी करंट यहाँ पर होता है। इस कोयल के अंदर, प्राइमरी कोयल के अंदर जैसे ही करंट यहाँ पर मूव कर रहा होता है तो इस दौरान कुछ फ्लक्स की लाइंस यहाँ से निकलकर उसमें अगले कोयल में चली जाती हैं, और जैसे ही ये फ्लक्स की लाइन अगले कोयल में चली जाती हैं तो इस लाइंस के उस कोयल में जाने की वजह से उस कोयल के अंदर क्या है, करंट पैदा होना शुरू होता है। ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन भी इसी की बुनियाद पर किया जाता है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो इन्हीं कोयलों की बिना पर होती हैं। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में अगर प्राइमरी कोयल जो है आपका, इसमें चक्कर ज़्यादा हैं, टर्न ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। जैसे ही ये करंट की लाइन उसमें छलांग लगा के फ्लक्स की लाइन चली गई, अगर सेकेंडरी कोयल में भी टर्न ज़्यादा हैं तो वहाँ पर करंट भी ज़्यादा पैदा होगा। अगर उसके चक्कर कम हैं, टर्न्स कम हैं, तो उसके अंदर फ्लक्स भी कम पैदा होगा और उस फ्लक्स के नतीजे में करंट भी कम पैदा होगा। तो ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से प्राइमरी कोयल में करंट की तब्दीली की वजह से उसके करीब रखे हुए सेकेंडरी कोयल में करंट जनरेट होना शुरू होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस। इस अमल से हमारा ट्रांसफार्मर वर्किंग परफॉर्म कराता है। इंडक्शन असल में आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस और दूसरा होता है आपका सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस। ये है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस।